आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको काफ़ी हद तक समझ मिल पाएगी एक एंड्रॉयड है और iOS के OS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एंड्रॉयड और iOS काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों में अलग अलग खासियत है और आपको किस OS को प्रीफर करना चाहिए अगर आप फ़ोन लेते हैं, तो एंड्रॉयड लेते हैं या iOS लेते हैं। बेसिकली ये दोनों क्या है पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको लास्ट तक समझ आ पाएगा कि आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है और क्या आपको लॉसेस मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं आपका दोस्त दीपक हाथी अपनी वीडियो के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड और iOS के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग जो टेक की दुनिया में और जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उनको इस बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज ज़रूर होती है। एंड्रॉयड हो गया या iOS हो गया, बेसिकली ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भी फ़ोन के लिए एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में जो एप्स हैं वो काम करते हैं। किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए एक OS का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर OS है तो आप वहाँ पे कई सारे जो हैं ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारे फंक्शंस को कर सकते हैं और आपको एक ग्राफिक वे में सारी चीज़ें मिलती हैं और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और एक स्मूथ परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव लुक देता है किसी भी स्मार्टफोन को। आप एंड्रॉयड की बात करें तो जो एंड्रॉयड वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोनों में यूज़ होता है। आप मिड रेंज के फ़ोन देख लें, आप प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन देख लें या लोअर बजट के फ़ोन देख लें, सैमसंग हो गया, ऑनर हो गया, ये सब वन प्लस हो गया, ये सब प्योर एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं। शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये कुछ कस्टमाइजेशन के साथ एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी से बड़ी ब्रांड हो गई सैमसंग के जो S20 के फ़ोन्स भी हैं, X20 प्लस अल्ट्रा के जो फ़ोन है उसमें भी आपको एंड्रॉयड का OS मिलता है। तो प्रीमियम से प्रीमियम फ़ोन हो गया या लोअर बजट्स के फ़ोन में आपको एंड्रॉयड का OS मिलता है। एंड्रॉयड की बेसिकली शुरुआत 2008 में हुई थी और उसके बाद ये सबसे पहला जो एंड्रॉयड था वो अल्फ़ा का स्टार्ट हुआ था। अल्फ़ा मतलब A। आज देखते हैं हम एंड्रॉयड 10 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको एंड्रॉयड Q भी बोला जाता है। तो अल्फ़ा से लेके पाई के बाद फिर हम कई जैसे ABCD चलती है उसी तरीके से एंड्रॉयड का भी जो है एक सीरीज चलती है। A से अल्फ़ा, B से कुछ और, C से ऐसे चलते हैं जो आप देखेंगे एंड्रॉयड में। तो ये सारी सीरीज अगर आपने नोटिस की होगी तो मैंने किटकैट से स्टार्ट की थी, मतलब जिसको एंड्रॉयड 4 कहा जाता था, फिर मार्शमैलो आया, फिर लॉलीपॉप आया, ऐसे कई सारे जो एंड्रॉयड हैं वो मार्केट में आते गए और अभी लेटेस्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड Q या एंड्रॉयड 10 और आज हम एंड्रॉयड 10 का जो है बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रॉयड iOS के मुकाबले देखा जाए तो एक चीप फ़ोन में भी आपको मिल जाता है, मगर iOS की बात करें जो आईफोन्स का फ़ोन है उसी में आपको लिमिटेड इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अगर एप्पल का आपका कोई सा भी डिवाइस है, पैड है या फ़ोन है, आपको वहाँ पे एंड्रॉयड नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे मिलेगा iOS। और iOS और एंड्रॉयड को आप सीधे कंपेयर करें तो आपको क्या एक iOS में डिफरेंस मिलता है और क्यों जो है एप्पल्स के फ़ोन महंगे होते हैं वो तो एक अलग बात है, क्योंकि एप्पल के फ़ोन प्रीमियम क्वालिटी का जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में। उसके जो डिज़ाइन है, सारा जो चीज़ें हैं वो सब प्रीमियम होते हैं, इसलिए एप्पल का जो फ़ोन है वो महंगा होता है। तो उसमें जो iOS हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी भी शुरुआत 2007 में हुई थी, एंड्रॉयड से 1 साल पहले हुई थी। तो iOS 1 के नाम से इसको जो है स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे इसको iPhone 1 कहा जाता था, फिर उसका बाद में नाम iOS रखा गया, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आईफोन और एंड्रॉयड के OS में क्या डिफरेंस है, तो एंड्रॉयड का जो OS है उसमें आपको मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिल जाता है, मगर जो iOS है या एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलता है। इसी कारण से जो है iOS देखा जाए तो एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बेसिकली उसमें जो एक सिक्योरिटी का फीचर है वो प्लस फीचर हमेशा ही आपको एंड्रॉयड से मिलता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, उसके साथ आपको लिमिटेड ही ऐप उसमें मिलते हैं। लिमिटेड ऐप भी काफ़ी सारे मिलियंस में ऐप है। आप वहाँ में जो ऐप है बेसिकली आप थर्ड पार्टी से बिल्कुल डाउनलोड ही नहीं कर सकते। आपको ऐप डाउनलोड करना है तो एप्पल के स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं, तभी आप वो जो ऐप है आप उसके एप्पल के फ़ोन में चलता है। मगर आप एंड्रॉयड में देखते हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी का ऐप गूगल प्ले स्टोर तो है ही है, उसके साथ आप
थर्ड पार्टी के ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अननोन सोर्स को टिक करके जो आपके फ़ोन में मिलता है। यहीं आप iOS में देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए उसमें जो हैकिंग के चांसेस हैं, उसमें जो बेसिकली कहा जाए एक बग आने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड एक्सेस मिलता है और वहाँ पे आपको ऐप वही मिलेंगे जो बेसिकली एप्पल स्टोर में है, एप्पल स्टोर में ही है, वही आप जो है एप्पल फ़ोन में आप ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐप लिमिटेड होते हैं, वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में ऐप आपको मिलते हैं, मतलब बहुत सारी रेंज मिल जाती है ऐप की। एंड्रॉयड में ये ओपन सोर्स बिल्कुल आपको कोडिंग मिलती है, तो लिनक्स पे ये बेस्ड है एंड्रॉयड में, मगर यहीं आप देखेंगे तो वो ओपन सोर्स नहीं है। उसको बेसिकली जो एप्पल के iOS है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो एप्पल के ही दायरे में आता है और एप्पल ही उसको डिज़ाइन कर सकता है और एप्पल के ही मुताबिक वो जो है डिज़ाइनिंग की जाती है। मगर एंड्रॉयड में आप देखेंगे तो EMU आ जाता है, ZU आ जाता है, MU आ जाता है, इसी तरीके से रियलमी के साथ कलर OS आ जाता है। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से जो कंपनियां हैं एंड्रॉयड लेती तो है, मगर वो अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देती हैं, जिससे उनका जो फीचर है वो अपनी जो चीज़ है वो एंड्रॉयड में दिखा सकती है। मगर एप्पल में आप देखेंगे या एप्पल के iOS में देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल जो चाहेगा वही आपको दिखाएगा और वो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया से जो चीज़ें हैं फंक्शनिंग की जाती है एप्पल के जो iOS होते हैं। एंड्रॉयड को देखेंगे तो एंड्रॉयड चलाना काफ़ी इजी है, एंड्रॉयड को आप काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं, मगर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। एप्पल के iOS में उसमें थोड़ा सा आपको समय लगता है सीखने में, क्योंकि वहाँ पे जो फीचर्स हैं वो थोड़े से बेसिकली अलग हैं और वहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उसके बाद आप भी iOS चला सकते हैं। तो एप्पल के फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पे पैसे बहुत सारे हैं तो आप एप्पल का फ़ोन ले सकते हैं। अगर आप लोअर बजट, अगर आप एप्पल का फ़ोन इसलिए लेते हैं क्योंकि सामने वाला या जो आपकी सोसाइटी में कुछ इमेज बनेगी अगर आप एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस टाइम आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, बस वो एक प्रीमियम टैग के साथ आपको फील होता है कि एप्पल का फ़ोन प्रीमियम है, क्योंकि वो महंगा है और लिमिटेड लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है एप्पल का जो फ़ोन है लोगों को काफ़ी ज़्यादा भाता है और एप्पल की ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो लोअर बजट या मिड रेंज के फ़ोन होते हैं, जिससे लोग एप्पल को ना ले पाए मगर उनके फ़ोन को लिया जाए और वो एक रिजेम्बलेंस पैदा करते हैं, एक उसकी नकल को पैदा करके आपको भेजते हैं। तो एप्पल के फ़ोन लें ना लें वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वाकई में चाहते हैं अपनी थोड़ी सी जो बग्स हैं वो नहीं चाहते हैं, आप छोटा फ़ोन चाहते हैं, क्योंकि एप्पल के फ़ोन काफ़ी बड़े नहीं होते, एक कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं और एक बढ़िया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। एंड्रॉयड भी बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो स्टॉक एंड्रॉयड है, प्योर एंड्रॉयड है। अगर कस्टमाइजेशन है तो कंपनी के हिसाब से ही आपको एंड्रॉयड मिलता है, मगर एप्पल में आपको प्रीमियम के साथ आपको ये है उसका जो iOS है वो एक बेसिकली एक वेल मॉडिफाइड, वेल कस्टमाइज, और उसमें कोई ऐसा थर्ड पार्टी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। वो बेसिकली प्योर एप्पल की तरफ से ही डिज़ाइन किया जाता है। स्पीड की बात करें तो एप्पल का iOS मैंने जैसे बताया उसमें बग्स नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा स्मूथली फंक्शन करता है। एंड्रॉयड के फ़ोन भी है वो एंड्रॉयड भी स्मूथली फंक्शन करता है, मगर आपको थोड़ी बहुत इशू बाद में मिलने लगते हैं अगर आप थर्ड पार्टी जो ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो एप्पल के फ़ोन में आपको वॉइस कंट्रोल के तौर पे सीरी मिल जाता है। फिर यहीं एंड्रॉयड में देखें तो गूगल का है ये एंड्रॉयड, तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट मिलता है, और यहाँ पे मैप की बात करें तो गूगल मैप मिलता है। और एप्पल में गूगल मैप नहीं मिलता, उसका खुद का एप्पल मैप है और वहाँ पे जो है वो अपने ही ऐप को लॉन्च करता है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस एप्पल के iOS में और एंड्रॉयड में। बेसिकली डिफरेंस देखा जाए तो यूज़र जो बात करें तो एंड्रॉयड के यूज़र काफ़ी ज़्यादा हैं एप्पल के iOS के मुकाबले, मगर एप्पल के फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड हैं और भले उतने महंगे होते हैं मगर काफ़ी सारे लोग हैं वो एप्पल के फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की थोड़ी सी बात करें तो एंड्रॉयड में आपको पता है आपको गूगल क्रोम एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिल जाता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहीं आपको एप्पल में सफारी का जो ब्राउज़र है वो मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, आप उसको भी चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। गूगल अपने हिसाब से अपनी टर्म कंडीशन अपने ऐप्स को प्रमोट करता है और एप्पल अपने ऐप्स को प्रमोट करता है अपने फ़ोन्स में। तो एंड्रॉयड है वो बेसिकली जो
दूसरी कंपनियां हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं, मगर एप्पल का जो iOS है वो दूसरी कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती, वो केवल एप्पल तक ही सीमित है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो एंड्रॉयड में आप देखते हैं जैसे Xiaomi हो गया, Realme हो गया, Oppo, Vivo हो गया, Samsung हो गया, Honor हो गया, OnePlus हो गया, ये सारे फ़ोन हैं एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड ने अपनी जो एंड्रॉयड कंपनियां एंड्रॉयड को खरीद लेती हैं कुछ, और वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर पाती हैं और वो देती हैं। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस। आई होप एंड्रॉयड और iOS में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी आपको चीज़ें समझ नहीं आए, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Audio Jungle.